बुलडोजर पूछ के आएगी लोगों से कि कब आए। नहीं, बिल्कुल मेरा मकान टूटेगा, मुझे नोटिस नहीं मिलेगा पहले। मुझे नहीं बताया जाएगा कि आपके यहाँ 12 बजे बुलडोजर पहुंचेगा। सरकार कह रही कि अगर आप अवैध रहोगे तो तोड़ेंगे। अवैध रहेंगे तो कागज बताएगा इससे। हाँ। अवैध सिर्फ किसी के जबान से बोल देने से अवैध नहीं हो जाता कुछ चीज़। कागज प्रूफ करेगा ना इस चीज़ को। तो अब 50 सालों से आप अगर कहीं रह रहे हैं तो वो अवैध हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ ना कि सरकार अगर अवैध कह के इसको तोड़ रही है तो सरकार को सामने आना चाहिए। इस तरह से निशान लगा के जाके लोगों को परेशान करना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, जो ये पीला पंजा चलने के लिए ये निशान लगाए गए हैं? आपने देखा होगा बाहर डबल रोड है। हाँ, आपने जाम देखा रोड के ऊपर? बिल्कुल। जाम था। आप जब से आए जाम था? हाँ। नहीं था। नहीं था। अब बैक साइड में रोड है, उस पर चले जाइए। अच्छा, जाम वहाँ लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मन मानने की सरकार जो करना है यहाँ करना है। हाँ, वहाँ से प्रेशर कर रहे हैं कि यहाँ रोड निकालो, यहाँ हाँ। जगह है, वहाँ से निकालो रोड। आप अच्छा, वहाँ से निकालो, पीछे रोड निकालिए। यहाँ पर मंजिल साहब निशान लगा के गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर 72 के पास लोगों के पास रजिस्ट्री है। हाँ, अवैध कहाँ से हो गए? अच्छा, जब अगर हम अवैध हैं, हमने रेखा जी को वोट दिया है, हाँ। तो उनकी सरकार जब बन गई वो वैध हो गई। बिल्कुल। वो भी तो फिर अवैध हो गई। बिल्कुल। सरकार जब अवैध से चल रही है तो वैध कैसे हो जाएंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये क्यों आप लोगों को अवैध बता रहे हैं? क्या कारण हो सकता है जब आप लोग 50 सालों से यहाँ रह रहे तो? वो तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ सर्विस रोड निकालेंगे। अच्छा, सर्विस रोड पूरे शालीमार गांव, बाग के अंदर के मालटाउन, हाँ, कमला नगर, कहीं भी चाहिए सर्विस रोड नहीं है। हाँ, नहीं है कहीं सर्विस रोड। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ जिद है कि मैं निकालेंगे, हम सर्विस रोड निकालेंगे यहाँ से। अच्छा, 352 मकान आ रहे हैं। अच्छा, 352। एक मकान के अंदर ये आज के हिसाब से 5 फैमिली तो हैं, हाँ बिल्कुल 50 आदमी हो गए बिल्कुल बिल्कुल। हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग? कहाँ जाएंगे? सही बात। बाहर जब अगर रात को आप सो रहे होंगे बुलडोजर से, अब फिर होगा तो ये आत्महत्या हत्या करने वाली बात है नहीं तो। हाँ, हम क्या करेंगे बाद में? फिर ये होगा, लोग हत्या करेंगे, आत्महत्या होगी। तो क्या आप लोगों के पास सब कागजात सब है? कुछ है, सब कुछ ये है। मस्जिद और सब चीज? पटवारी तक का चढ़ा हुआ है। पटवारी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पटवारी के प्लाट के ऊपर पटवारी में खतौनी में चढ़ा हुआ है। है। ये 50 सालों से बसा हुआ ये बस्ती। हाँ, आज ये सरकार मनमानी कर रही है ना। अच्छा, ये करोड़ों आदमी, करोड़ों का प्रॉपर्टी सबका ये कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। नष्ट हाँ, कर रहा है। सबको दिल पे चोट पहुंच रहा है ना। बिल्कुल किस तरह से कमाया, किस तरह से जमा किया, किस तरह से बनाया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब 50 साल पहले सोचनी चाहिए ना कि अवैध होगा या अवैध होगा। हाँ, तो आपका क्या मानना है, अगर सरकार की जमीन है, अगर नहीं, सरकार की ज़मीन है तो सरकार अपना प्रूफ दिखाएगा ना कि सरकार की ज़मीन, हमारी ज़मीन है ये। अच्छा, ये पब्लिक दिखा रही है कि हमारे पास हमारे पास कागज है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप लोग अब कोर्ट का रुख करेंगे? कोर्ट का रुख तो करना ही पड़ेगा ना। बस्ती वाले करेंगे, सब जाएंगे कोर्ट से दरखास्त करेंगे, अच्छा, तो कोर्ट से मांग करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वो हाँ, रेखा गुप्ता जी कोई सुनवाई नहीं कर रही है ना। बिल्कुल। तो क्या ऐसे, मेरा एक सवाल है कि ये बात निकल कर सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है ये मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, क्या ये बात सही है? आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, नहीं, जैसे तुर्कमान गेट के पास भी आपने देखा, वहाँ भी 50 सालों से मस्जिद थे, और 250 सालों से वहाँ के लोगों का कहना है कि गुप्ता जी से पहले भी तो सरकार थी ना, अच्छा। आम आदमी पार्टी की। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये हमारी सरकारी ज़मीन है। हाँ, उनकी भी तो सरकार थी। अच्छा। उनसे पहले कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल बिल्कुल। थी ना। हाँ, अब ये बीजेपी आई है तो कह रही है में हाँ, सरकारी ज़मीन है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, ये सरकार किसी का नहीं है, गरीब का नहीं है, ये हाँ। उद्योगपतियों का है बस। अच्छा। हाँ, ये गरीबों को यहाँ जीने नहीं देंगे। हम क्या कहें, हाँ। जब से ये सरकार बनी है हाँ, बीजेपी की, हाँ, इसने तोड़ने के अलावा जोड़ने का कोई काम ही नहीं किया आज तक। चाहे वो मकान तोड़ने का काम हो हाँ। या इंसान को इंसानों से तोड़ने का काम हो, हाँ, मुस्लिम को हिंदू से तोड़ने का काम, हिंदुओं को मुस्लिम से तोड़ने का काम, हाँ, गरीबों को घर बेघर करने का काम, हाँ। इसने जोड़ने का कोई काम नहीं किया, ना हमने आज तक देखा है। अच्छा, जब से इसकी सरकार बनी है हमने कभी देखा ही नहीं कि इसने कोई काम जोड़ा भी हो हाँ। तोड़ने के अलावा। तो ये सरकार कह रही कि अगर आप अवैध रहोगे तो तोड़ेंगे। अवैध रहेंगे तो कागज बताएगा इससे। हाँ, अवैध सिर्फ किसी के जबान से बोल देने से अवैध नहीं हो जाता कुछ चीज़। अच्छा, कागज प्रूफ करेगा ना इस चीज़ को। तो हाँ। अवैध सरकार के पास कागज है ना तो फिर अवैध कागज बताने मांगे का? ना सरकार। निशान लगा के जाने का कोई मतलब नहीं बनता ना। अच्छा, सबको बुलाए, एक जगह बिठाए, हाँ, एक मंच रखे कोई, हाँ। सबको बुलाए, भाई सब जिसका कागज है उसका मकान छोड़ दे। फिर अच्छा, तो जिसके पास कागज नहीं है वो प्रूफ ना कर पाए अपना मकान, अपनी जमीन, तोड़ दे। हम क्या कहाँ 50 सालों से आप अगर कहीं रह रहे हैं तो वो अवैध हो जाएगा? वही तो कह रहा हूँ ना
कि सरकार अगर अवैध कह के इसको तोड़ रही है तो सरकार को सामने आना चाहिए। इस तरह से निशान लगा के जाके लोगों को परेशान करना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। और जितने भी ये इतने लोग हैं सारे पैसे वाले नहीं है। किसी के पास एक ही मकान है, किसी के पास इकलौता मकान है रहने के लिए। टूटने के बाद कहाँ जाएगा? उसके बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये ये लोग? सरकारी जमीन पे रहना जायज है? तो सरकारी जमीन पे आज सरकार को आज क्यों दिख रही है ये चीज? तो सरकार की जमीन तो अच्छा कांग्रेस को नहीं दिखी, आम आदमी पार्टी को नहीं दिखी, बीजेपी को ही क्यों दिखती है? हर जगह अवैध जमीन है, बीजेपी को ही क्यों दिखती है? लोग कहते हैं कि बीजेपी विकास कर रही है इसलिए दिखती है। बीजेपी विकास कर रही है? विकास कहाँ है? कहाँ विकास? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, विकास कहाँ किया बीजेपी ने? हमें दिखा दो तो विकास आप कहाँ पूछो है? ना उनसे विकास कहाँ है। आप पूछो, हमसे पूछ रहे हो। आप विकास का हमें तो नजर नहीं आया कहीं विकास करते हुए, हमें तो नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। आप बताइए ना। नहीं, हम तो देख रहे हैं, हम लोगों से नहीं नहीं, आप बताओ ना। आप सवाल मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई विकास का मुझे हाँ हमें भी नहीं दिखा। आपको क्या? किसी को नहीं दिखा। अच्छा आप और हम ही नहीं, आप किसी को भी पूछ लो, 100 में से 98 आदमी, 98 आदमी यही कहेंगे आपको कि विकास कहीं नहीं है। तो फिर लोगों ने अगर कहेंगे अगर विकास हुआ है तो वो उनका भक्त होगा। अच्छा तो लोगों ने वोट क्यों दे दिया? मेरा सवाल तो ये, वोट क्यों दे दिया फिर? आप जब इलेक्शन होता है और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है, आप न्यूज़ में, आप तो न्यूज़ वाले हैं, आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि हर जगह चोरी का इल्ज़ाम आता है बीजेपी के ऊपर। हर जगह कहीं वोट चोरी हुई तो कहीं बक्सा चोरी किया गया, कहीं कुछ किया गया। ये झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये झूठ बोल के चोरी करके जीतती है। जब भी इलेक्शन आता है हमने किसी भी इलाके में नहीं देखा है कि बीजेपी की सरकार ईमानदारी से जीती हो। जहाँ जहाँ भी इसके चुनाव हुआ है, जहाँ जहाँ इसकी काउंटिंग हुई है, हर जगह कहीं ना कहीं डब्बा गायब हुआ है तो कहीं वोट चोरी हुई है, कभी कुछ हुआ है। हर जगह से यही चीज़ें सुनने को आती है। अच्छा हाँ बोलो। हमारा तो ये कहना है कि हर चीज आधार कार्ड से जुड़ रही है, इसको भी आधार कार्ड से जोड़ा जाए। अच्छा ये वोटिंग जो है आधार कार्ड से ही हो। वोटिंग आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए। और क्या? तो ये बहुत धांधली हो रही है। हाँ ये हाँ बोलो। से हमारे हाथ काट दिए, कैबिनेट लगा करके हम तो कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट में पहले कैबिनेट लगा दिए, कोई भी मुकदमा डालता है पहले हमसे स्टे लेके जब मुकदमा देंगे ना। अच्छा ये मतलब आपके कहने का मतलब अगर अवैध भी रह रहे हैं, 50 सालों से रह रहे हैं, तो उसको वैध मान लिया जाए? नहीं, वैध ना माना जाए, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए ना। इस तरह से निशान लगा के जाके किसका वैध है किसका वैध नहीं, ये तो कागज और इसके तमाम चीजें वो उसको डिसाइड करेगी ना। अच्छा इस तरह से निशान लगा के जाने से हम इसको कैसे अवैध मान लें? क्या करें? सरकार सामने आए, उसको रखे, जो देखेंगे बाद में देखी जाएगी अवैध है क्या है, उस चीज को डिक्लेयर किया जाएगा बाद में। कागज देखी जाएगी पहले, जैसे मैं चीजें देखी जैसे जाएगी। दिल्ली में आपने न्यूज़ सुना होगा, तुर्कमान गेट के पास मैं गया, तुर्कमान गेट के पास आपने सुना, तो वहाँ भी बुलडोजर चला है, उस बारे में आपका क्या बिल्कुल चला है। वहाँ भी यही बताया गया है कि अवैध चीजें बनी हुई थी जिसकी वजह से, और रातों रात सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार 12 बजे बुलडोजर क्यों भेजती है? अच्छा ये चीजें दिन में बुलडोजर 12 बजे इसलिए भेजा गया कि दिन में वहाँ जाम रहता है, सरकार का कहना था इसलिए 12 इससे बजे पहले नोटिस दिया था सरकार ने कि नोटिस 12 बजे आएगा, बुलडोजर 12 बजे आएगा। अच्छा तो क्या बुलडोजर पूछ के आएगी लोगों से कि कब आए? नहीं बिल्कुल, मेरा मकान टूटेगा, मुझे नोटिस नहीं मिलेगा पहले। मुझे नहीं बताया जाएगा कि आपके यहाँ 12 बजे बुलडोजर पहुंचेगा। मुझे क्यों नहीं बताया जाएगा? मैं रह रहा हूँ ना, मैं तो 30 साल से रह रहा हूँ, 40 साल से रह रहा हूँ, मुझे हक है जानने का। तो सरकार का जमीन है, कभी बुलडोजर भाई बुलडोजर सरकार ऐसे मैं 40 साल से रह रहा हूँ ना, सरकार पूछ के बुलडोजर चलेगी कि कब चलाना है? बिल्कुल मुझसे पूछेगी कि तुम्हारा घर, भाई मेरे भी बच्चे हैं, सामान है, दुनिया भर की चीजें हैं, मुझे अगर नहीं बताएगी तो मैं तो मर जाऊंगा। वहाँ तो मस्जिद के बगल में जो विवाह घर था, जो वो उस पे चला है ना। जो चीजें बनी हुई हैं, आखिर किसी ने तो बनाई है ना उस चीज़ों को। आपने बनाई है, मैंने बनाई है, तो वो चीज़ तो मुझे खबर, पहले उसकी खबर तो आनी चाहिए मुझे कि मेरे घर पे अगर बुलडोजर चलेगा तो मुझे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले मेरे पास वो खबर आनी चाहिए। मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर में रात में बुलडोजर आएगा। ये सरकार जो मनमानी कर रही है और कुछ नहीं। सरकार मनमानी, हाँ आप क्या कह रहे थे? सरकार मनमानी कर रही है। बीजेपी की सरकार जो है कामयाब सरकार है नहीं। इलेक्शन में चोरी करके, वोट चोरी करके इनकी सरकार बनती है। इनको बैलेट पेपर से इलेक्शन करवानी चाहिए। हाँ जी। नहीं तो बुलडोजर अगर अवैध जगह है तो क्या उस पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अवैध जगह आप घोषित करो ना, हम भी तो अपने कागज दिखलाएंगे, हम भी तो अपनी साबूत दिखलाएंगे। हम 50 सालों से रह रहे हैं, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। तो मामला कोर्ट में था ना, तो कोर्ट ने आदेश दिया तब तुर्कमान गेट पे चाहे कहीं बुलडोजर चलता है, तो सरकार थोड़ी बुलडोजर चला दे रही है।
तो हम भी स्टे पावर लेंगे ना, स्टे लेंगे हम भी। हाँ, आपका राइट है, आप कोर्ट जाइए। हाँ, कोर्ट जैसे वहाँ बुलडोजर चला तो वो कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद चला। हाँ, तो यहाँ बुलडोजर चलेगी, हम कोर्ट के आदेश से चलेगी ना, हाँ, वही चीज तो हम तो स्टे पावर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल लीजिए, हाँ, आपका अधिकार है। हाँ। तो आपका मानना है कि सरकार मनमानी कर रही है? बिल्कुल मनमानी कर रही है सरकार, मनमानी कर रही है। अच्छा।